फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आपको फुल प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे और ईजिली अपना ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये डीमैट अकाउंट होता क्या है। ये उनके लिए जो बिगिनर हैं, जो अभी फर्स्ट बार मतलब वो जानते नहीं हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य होता है। तो बहुत सारे ब्रोकरेज हैं, आप उसमें खुला सकते हैं, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में ज़ीरोधा के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। बाकी आने वाले दिनों में मैं और ब्रोकरेज के बारे में वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अकाउंट ओपन करने से पहले आप 3-4 चीज़ें मेंशन करके रख लीजिए। जो फर्स्ट है, आप एक ब्लैंक पेपर रख लीजिए। इसके बाद एक पेपर में साइन करके रख लीजिए और इसके साथ साथ आप एक इनकम प्रूफ रख लीजिए और पासबुक की फ़ोटो कॉपी रख लीजिए। ये सब फ़ोटो कॉपी बना के आप PDF के रूप में या एक JPF फॉर्मेट में आप अपने जिस मोबाइल से या लैपटॉप से जहाँ से भी आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं वहाँ पे फोल्डर में सेव करके रख लीजिए। तो देखिए, जो प्रोसेस है वो सेम है, आप चाहे मोबाइल से खोलें चाहे लैपटॉप से खोलें, सेम स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये ज़ीरोधा की वेबसाइट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले आप 3-4 चीज़ें ज़रूर जान लें। पहला कि ये अगर आप अकाउंट ज़ीरोधा में ओपन करने जा रहे हैं तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है जो 200 + 100 यानी 300 रुपये आपका लगेगा। 200 रुपये आपका इक्विटी का लगेगा और 100 रुपये कमोडिटी का लगेगा। ऑप्शनल रहेगा, अगर आप चाहें तो सिर्फ इक्विटी का ही अकाउंट ओपन करा सकते हैं या फिर आप कमोडिटी करके 300 रुपये आप पेड करने होंगे ये। और इसके साथ साथ आपको 300 रुपये पर ईयर यानी एक साल में 300 रुपये + 18% GST अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी देना होगा, जिनमें 75 रुपये + 18% GST ये क्वार्टरली आपसे लिया जाता है। यानी जो 300 रुपये पर ईयर है उसको क्वार्टरली आपसे 75 + 18% GST लिया जाएगा। तो ये इसके वो चार्जेस। और इसके बाद ये अगर आप बहुत एडवांस लेवल हैं तो आप इसको ओपन करें। इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं और ये बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रोकरेज है क्योंकि बहुत पुराना है और इंडिया का नंबर 1 है। इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिससे आप इस ज़ीरोधा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको 10 डिजिट का नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आप जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में एक OTP सेंड कर देगा जिसको आप इंटर करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो अगला कॉलम आएगा यहाँ पे आपको नेम और ईमेल फिल करना होगा। तो नेम आप डाल दीजिए जो भी यहाँ पे प्रोफाइल पे शो कराना चाहते हैं। इसके बाद आप ईमेल डाल दीजिए जिससे इसको एक्सेस करना चाहते हैं या जिससे जो ज़ीरोधा की नोटिफिकेशन वगैरह आपको ईमेल पे मिलती रहे, उस पे आप उस ईमेल को यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके ईमेल पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा ईमेल को कन्फर्मेशन करने के लिए। तो आप वहां अपनी ईमेल को ओपन करके इनबॉक्स से ज़ीरोधा का जो OTP आया है आप उसको यहां पे इंटर कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला कॉलम आ जाएगा पैन नंबर फिल करने के लिए और अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें फिल कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे अभी वर्तमान में आपका जो है ये कमोडिटी का एक्स्ट्रा चार्ज ये नहीं ले रहे हैं, यानी आपका टोटल आपको 200 रुपये ही पेड करने पड़ेंगे। कभी कभी होता क्या है कि ये कमोडिटी के 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये आप समय समय पे बदलता रहता है। अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि ये यहाँ पे चारों ऑप्शन फिल हैं और चारों ऑप्शन का ये 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ से पे UPI यानी UPI या फ़ोन पे वगैरह से पेड कर सकते हैं या फिर आप कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट से यहाँ से 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज पेड कर सकते हैं।
जैसे ही आप अपनी यूपीआई फिल करेंगे उसके बाद ओके करेंगे तो ये पॉपअप ओपन होके आ जाएगा और जो भी आप डाले रहेंगे यूपीआई डालेंगे या नेट बैंकिंग कार्ड जो भी, तो आपके जहाँ पे आप जिस मोबाइल पे यूज करते हैं या जो बैंक यूज करते हैं उसका मैसेज आपको शो होने लगेगा आपके मोबाइल पे। वहाँ से आप क्लिक करके जैसे ही 200 रुपये का जो है पेमेंट करेंगे तो ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट का ऑप्शन ओके कर देंगे यानी पेमेंट आप कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आधार केवाईसी का आ जाएगा। अब यहाँ एक बात आपको जान लेनी ज़रूरी है कि अगर आपका मोबाइल जो है यानी आपके आधार से ऐड है तो आप यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस से ही इसको वेरीफाई कर पाएंगे यानी डिजी लॉकर के थ्रू। अगर नहीं है तो फिर आपको ऑफलाइन प्रोसेस अपनाना होगा। वैसे आजकल ज़्यादातर सबके मोबाइल ऐड रहते हैं तो इसको हम ऑनलाइन ही प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो पैन है और आधार को वेरीफाई करने के लिए कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे डिजी लॉकर का पॉपअप ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद ये आपके रजिस्टर्ड यानी जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पे एक ओटीपी भेजी जाएगी जिसको आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। जैसे ही आप अपनी ओटीपी इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे गेट योर ई आधार डेटा लेने के लिए एक्सेस यानी अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पे अलाउ पे ओके कर दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट पॉपअप ओपन होके आ जाता है यानी ऑप्शन फिल करना होता है उसमें आपको अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम और इसके बाद आप बैकग्राउंड में आप अपनी एनुअल इनकम भर सकते हैं, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भर सकते हैं। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो आप अपने फादर्स का नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये फिल कर दीजिए और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो है अनमेरिड है या सिंगल है, जो भी आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा। अच्छा, फादर्स नेम मदर्स नेम वही फिल करिएगा जो आपके आधार या जो भी वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो मेंशन हो वही आप फादर एंड मदर्स का नेम यहाँ पे फिल करिएगा। यहाँ पे आप अपनी एनुअल इनकम भर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिलो 1 लाख भर सकते हैं और इसके ऊपर अगर आप जो मतलब साल की आपकी इनकम बनती है 1 ईयर की वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आप बिगनर हैं एकदम न्यू है तो न्यू भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जो भी ऑप्शन आपके लिए सूट करता हो आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा। इसके बाद फंड्स एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। तो आप इसको वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर कर सकते हैं या वंस इन कैलेंडर मंथ कर सकते हैं। आपका जो भी पेशा होगा, ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, उसमें जो भी आप जो आपके लिए है आप जो करते हैं यहाँ से आप भर सकते हैं। अगर कुछ भी आपके लिए यहाँ मेंशन नहीं होता है तो आप अदर्स पे क्लिक करके फिल कर दीजिएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा इसमें पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं। तो आप अगर हैं तो ठीक है, अगर ये किसी पार्टी वगैरह से जुड़े हैं तो अलग बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार चेक करके इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा और बैंक अकाउंट वही लिंक करिएगा जिससे आप फंड ट्रांसफ़र करें या फंड को रिसीव करें, यानी विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों। अगर जो उसी बैंक को आप चुनिएगा जिससे आप विड्रॉल और डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रांच का IFSC कोड डालना होगा। ब्रांच EMICR कोड ये अपने आप ले लेगा। इसके बाद अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर को दोबारा कन्फर्म करना होगा। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, इसके आगे आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। बैंक डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कई पॉपअप मिल जाएंगे, यानी कई कॉलम मिल जाएंगे जिनको आपको चेक करना होगा, यानी इनकी ज़ेरोधा की टर्म एंड कंडीशन है, आप इनको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जैसे ही आप इनको चारों को फिल कर देंगे तो आपका यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा और कंटिन्यू करके आप बढ़ जाइएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन ओपन होगा इसमें आपको एक ब्लैंक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और आप देख रहे होंगे कि ये जैसे यहाँ पे लड़की बनी है और ये जो नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है इसको आप ऐसे सेम लेके आप अपने मोबाइल के यहाँ से जैसे ही आप एक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा।
या फिर आप अपने लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप का कैमरा ओपन हो जाएगा और ऐसे ही आप करके सेम खड़े हो जाएंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा और अपने मन से और अपने आप इसको वेरीफाई कर लेगा। जैसे ही आप कैमरा के सामने उस नंबर को लिख के वेरीफाई कर देंगे यानी कैप्चर करके उसको ओके कर देंगे तो ये नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा जो 6 स्टेप है, यानी एक स्टेप और बचा है और उसके बाद फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पे आप अपनी चेकबुक या फिर कैंसलेट जो है चेकबुक या स्टेटमेंट वगैरह बैंक का यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद ये इनकम प्रूफ में आपको ऑप्शनल दिया गया है यानी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इनकम प्रूफ में यानी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो है अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो पहले आप इसको मतलब बिना अपलोड करे ही आप ट्रेड करिए। जैसे ही धीरे धीरे आप डिलीवरी और इंट्राडे में ट्रेड करने लगेंगे तो ये ऑप्शन अपने आप ओपन हो जाता है कुछ दिन के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप अकाउंट ओपन हो और आप इसको एक्सेस कर पाएँ तो यहाँ फिर आप अपना इनकम प्रूफ अपलोड कर दीजिए। इनकम प्रूफ में आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, ITR लगा सकते हैं और फॉर्म नंबर 16 लगा सकते हैं, नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और डीमैट अकाउंट अगर आप डीमैट अकाउंट में किसी अन्य ब्रोकरेज में आपने कोई स्टॉक वगैरह होल्ड करके रखा है तो उसका स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इनकम प्रूफ में ये आपका लगेगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर में एक कागज़ में करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद आप एक पैन की कॉपी भी यानी पैन नंबर की कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये 4 ऑप्शन फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुँच जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद फाइनली लास्ट स्टेप जो 7 है उसमें आ गए हैं। और इसमें आपको करना क्या होगा कि ई-साइन यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा और ये इक्विटी और कमोडिटी के लिए अलग अलग होता है। तो आप यहाँ पे ई-साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे डीगो ऐप में ले जाएगा और यहाँ से आपको टर्म एंड कंडीशन आपके लिए बोला जाएगा जो आपको प्रोसीड ई-साइन पे कर देना है। इसके बाद आपका NSDL का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आधार करना है, आधार नंबर डालना है। इसके बाद OTP आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे और उसको फिर इंटर कर देना है। उसके बाद फिर से आपको एक बार फिर से आधार फिल करना पड़ेगा और फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में OTP जाएगी और दोबारा आपको OTP फिर से इंटर करने पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार होता है। आपका जो साइन है वो सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इक्विटी के लिए ये ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको फिनिश पे कर देना है और ये पूरा प्रोसेस आपका हो चुका है। तो कुल मिला के इसमें आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप जब भी टाइम निकाल के बैठें क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं। तो कुल मिला के यही था और ये साइन वगैरह पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये बता रहा है कि आफ्टर वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है और आपकी लॉगिन पासवर्ड और ये सब आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। फिर आने वाले वीडियो में आपको ज़ेरोधा के फंक्शंस और फीचर्स दिखाएंगे कि कैसे यूज किया जाता है, लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे कि कैसे बाई एंड सेल किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपकी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।